दोस्तों, यह बात तो आपने सुनी होगी कि कर्मों का फल और भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म नीचे धरती पर करते हैं और हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक अलौकिक शक्ति है जो हमेशा हम पर नजर रखती है। जैसा बीज बोगे वैसी ही फसल प्राप्त करोगे। यह कहावत आपने सुनी ही होगी, जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल भी मिलता है? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धर्मात्मा एवं न्याय करने वाला एवं बड़ा ही पराक्रमी था, एवं वह भगवान का भी बहुत बड़ा भक्त था। उसने भगवान का मंदिर बनवाया और एक पंडित को उसे मंदिर में पुजारी नियुक्त किया। जितना भी उसे मिल जाता उतने में ही वह संतुष्ट रहता। पंडित के अच्छे व्यवहार से राजा पंडित पर बहुत प्रसन्न रहा करते। 10 समय व्यतीत होता गया। पुजारी को मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष बेटी हो गए। राजा का एक पुत्र था। राजा ने अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा दी थी। समय आने पर राजा ने अपने पुत्र का एक सुंदर युवती से विवाह कर दिया। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। एक बार रात को राजकुमार अपने चरण कक्ष में सो रहा था, लेकिन उसे रात राजकुमार की पत्नी को नींद नहीं आ रही थी और वह यहां कमरे के अंदर घूमती रही। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि हीरो से जुड़ी एक तलवार उसके पति के सर की तरफ दीवार से लगी हुई है, जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। राजकुमारी की इच्छा हुई तलवार को छू कर देखें। उसने जैसे इस तलवार को छुआ, वैसे ही वह तलवार उसके हाथों से छूट गई और सोते हुए राजकुमार के गले में जा गिरी, जिससे राजकुमार की गले की नस काटने से उसके तुरंत ही मृत्यु हो गई। यह सब देखकर राजकुमारी की पत्नी डर गई और वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर राजा के साथ मंत्री और सिपाही भी वहां गए। राजा ने जब अपने पुत्र को मारा हुआ देखा तो बड़ा ही दुखी हुआ एवं वह क्रोधित होकर बोला, मेरे पुत्र की यह दशा किसने की है? राजकुमार की पत्नी ने सोचा कि अगर सब कुछ सच बता दिया तो राजा मुझे मृत्यु दंड दे देगा। इसीलिए उसने कहा, महाराज, एक व्यक्ति कमरे में आया था, उसी ने राजकुमार की हत्या की है। मैंने उसे मंदिर की तरफ भागते हुए देखा है। यह सुनते ही राजा ने अपने सिपाहियों को तुरंत ही मंदिर की ओर भेज दिया। दुर्भाग्य उसे दिन पुजारी भी रात को मंदिर के बाहर टहल रहे था। पुजारी को आधी रात मंदिर के बाहर टहलते हुए सिपाहियों ने देखा तो उन्हें शंका हुई कि यह कार्य पुजारी का ही हो सकता है। राजा को यह बात पता चली तो राजा ने पुजारी को अपने पास बुलाया और पुजारी से राजा ने कहा, मुझे तुम पर शंका, तुम्ही ने मेरे पुत्र की हत्या की है। पुजारी है सुनकर आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन दोस्तों, होनी तो होकर ही रहती है। राजा ने पुजारी की बातें एक न सुनी। राजा पुजारी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता था एवं तुम पर मैं विश्वास भी बहुत करता था, इसलिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा, परंतु मैं तुम्हारा एक हाथ काटने का आदेश देता हूं। राजा का आदेश पाकर सिपाहियों ने पुजारी का एक हाथ काट दिया एवं पुजारी को राज्य से बाहर एक सरोवर के किनारे फेंक दिया गया। कुछ समय बाद जब पुजारी को होश आया तो एक वैद्य के यहां पहुंचा। उस वैद्य ने पुजारी की ऐसी दशा को देखा तो पुजारी पर उन्हें बड़ा दया आया और पुजारी का इलाज किया। जब पुजारी पूरी तरह से स्वस्थ हो गए तो अपने मन में हमेशा सोचता रहता कि आखिर किन कर्मों की सजा मुझे मिली है। आज तक तो मैंने कोई भी पाप नहीं किया, पूजा पाठ एवं अच्छे कर्म ही मैंने किए हैं, मेरा कोई भी अपराध नहीं था, तब भी राजा ने मेरा एक हाथ कटवा दिया। यही सोचते हुए पुजारी एक नगर के बहुत बड़े ज्योतिषी के घर गया। ज्योतिषी के घर में उस समय सिर्फ ज्योतिषी की पत्नी ही थी। ज्योतिषी कहीं बाहर गए हुए थे। जब पुजारी ने ज्योतिषी के बारे में पूछा तो ज्योतिषी की पत्नी ने ज्योतिषी को बहुत बुरा भला कहा एवं गली भी थी। पुजारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ समय के इंतजार के बाद ज्योतिषी घर आया। पुजारी को देखते ही ज्योतिषी समझ गए कि पुजारी जी के साथ क्या हुआ है। पुजारी जी कहने लगे, ज्योतिषी महाराज, मैंने कभी भी अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, तब भी मुझे ऐसी सजा क्यों मिली? ज्योतिषी ने कहा, ही पुजारी जी, यह आपको पिछले जन्म के आपके कर्मों का फल मिला है। ऐसा कहकर पुजारी से ज्योतिषी कहने लगे, ही पुजारी, आप पिछले जन्म में एक तपस्वी साधु था। एक दिन आप तपस्या करके अपना कमांडल हाथ में लिए एक जंगल में चले जा रहे थे। तभी एक कसाई हाथों में तलवार लिए हुए एक गाय को मरने के लिए उसका पीछा कर रहा था। आपने उसे गाय को अपने सामने से भागते हुए देखा। तभी वह कसाई भी आपके पास आया। उस कसाई ने आपसे गाय के बारे में पूछा
तो आपने अपने हाथों का इशारा करते हुए बिना सत्य को जाने ही उसे कसाई को बता दिया कि गाय किस तरफ गई है। कसाई को गाय मिलते ही कसाई ने गाय को मार डाला। ज्योतिषी बोले, पुजारी, पिछले जन्म में जो कसाई था वही इस जन्म में राजा का पुत्र राजकुमार था। जो पिछले जन्म में गाय थी वह जन्म में राजा की बहू और राजकुमार की पत्नी थी, क्योंकि राजकुमार पिछले जन्म में कसाई था जिसने गौ की हत्या की। वही गाय इस जन्म में राजकुमार की पत्नी बनी और राजकुमार की हत्या इस जन्म में राजकुमारी के हाथों हुआ। हे पुजारी जी, पिछले जन्म में आपने उसे गाय का पता बताते हुए जिस हाथ से इशारा किया था, आपके उसी हाथ को इस जन्म में काटा गया। हे पुजारी जी, कर्मों के फलों से कोई भी नहीं बदल सकता। कर्मों की गति बहुत ही विचित्र है। पुजारी ने जब ज्योतिषी के मुख से ऐसी बातों को सुना तो पुजारी ने कहा, अब मुझे समझ आ गया कि मुझे मेरे कर्मों का फल किस वजह से मिला है। लेकिन जब मैं आपके घर आया तो आपकी पत्नी ने आपको बहुत ही बुरा कहा एवं गाली देती। यह रहस्य क्या है? ज्योतिषी मुस्कुराते हुए बोले, पुजारी जी, यह भी पिछले जन्मों का मेरा कर्म ही है। पिछले जन्म में एक बकरी थी और एक कौवा था। एक बार उस बकरी की पीठ में घाव हो गया। कौवा बार बार उस बकरी के पीठ के घाव के मांस को खाता, जिससे वह बकरी पीड़ा के कारण बड़ी व्याकुल होती। ऐसा बहुत दिनों तक होता रहा। एक दिन कौवे ने बकरी के बीच में जैसे अपनी चोंच को घुसाया, वैसे ही पीड़ा के मारे वह बकरी वहीं पास में गंगा नदी में चली गई। कौवे की चोंच बकरी के पीठ की हड्डी में घुसने की वजह से वह अपनी चोंच को नहीं निकल सका, अतः गंगा नदी में डूबकर कौवा और वह बकरी दोनों ही मारे गए ही। पुजारी, जो पिछले जन्म में बकरी थी वह जन्म में मेरी पत्नी है, और जो पिछले जन्म में कौवा था वही जन्म में मैं स्वयं हूं। पिछले जन्म में कौवा बनकर मैंने अपनी पत्नी को दुख दिया। हे पुजारी, अपने कर्मों के फलों को मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। कुछ कर्मों की सजा इसी जन्म में मिल जाती है तो कुछ कर्मों की सजा अगले जन्म में मिलती है। यह चक्र चलता रहता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य की जीवन लीला इस जन्म में जहां से समाप्त होती है, अगले जन्म में वहीं से शुरू हो जाती है। अर्थात मनुष्य कपड़ों की तरह शरीर को बदलता है, परंतु आत्मा तो वही रहती है। इसलिए कर्म फलों का चक्र चलता ही रहता है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म अवश्य करना चाहिए एवं पूरे कर्मों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि आज का किया गया कर्म ही हमारा कल का भविष्य है। जो आज हम कर्म करते हैं वही हमारा भाग्य बनकर कल को हमारे सामने आएगा। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के फल स्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे। इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या मैं यह सही कर रहा हूं? अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच ले तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सजा से भी बचा लिया। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक ना एक दिन भगवान अवश्य सजा देगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म हो हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। भगवान की देर भले ही हो जाए मगर अंधेर हो ही नहीं सकता। जिसको आप देर समझते हैं वह देर भी नहीं है। इस समय हम जो दुख भुगत रहे हैं यह हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए गए पुण्यों या बुरे कर्मों का, पापों का फल है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। श्री कृष्ण ने समझाया कि भीष्म पितामह सुख दुख से, जय पराजय से परे है। वो जानते हैं कि जो होने वाला था यही हुआ। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा। मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया, फिर मुझे बाणों की शैया पर क्यों सोना पड़ा? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे संयम मूर्ति भीष्म 73 वे जन्म के पहले 74वें जन्म तक जब आपको पता चलता कि जब आप किशोर थे तब वन में घूमने गए, वहां पत्ते पर बैठी टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुभोया था। उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है। कर्म का फल 6 साल में 2 गुना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना, 24 साल में 16 गुना इस प्रकार मिलता है। इसलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हैं तो सोच लें कि इसका क्या फल होगा। धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा। मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे अपने सी बेटों की मृत्यु का शोक मिला? मैंने अपने 100 जन्मों तक पीछे देखा है कृष्ण, लेकिन ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं किया। श्री कृष्ण ने अपने योग बल से धृतराष्ट्र ने देखा कि ये एक राजा थे और वो स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे। बिना विचार किए जो सामने आ जाता खा लेते, इनाम भी दिया।
एक दिन रसोइये ने हसन के 100 बच्चों का मांस बनाकर एक एक करके राजा को खिला दिया। श्री कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र जी, आप स्वाद में अंधे हो गए, तभी आप इस जन्म में अंधे बने। तुम्हारे पुण्यों के प्रभाव से 100 जन्म तक तो तुम्हें फल नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खाने का फल तुम्हें मिल गया, तभी तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। सोचो साथ में क्या लाएं और क्या लेकर जाएंगे। मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद उसे हम साथ में भी ले जा सके, और हमारे ही काम और अगले जन्म में भी हमारे ही काम आ सके। सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ नंगे इस संसार में आए और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। मृत्यु के समय यह धन दौलत, जमीन, मकान, व्यापार, नौकरी, नाम, शोहरत, रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, सभी बच्चे, किसी को भी साथ नहीं ले जा सकते। चाहे राजा सम्राट हो या कोई भिखारी हो, इसलिए इतना मोह, इतना ज्यादा लगाव इनसे क्यों रखें। साथ में हमारे जाएंगे सिर्फ हमारे अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्म, कीर्ति या अपकीर्ति, दान, धर्म, परोपकार, दुखियों की सेवा, पुण्य, जो भी हम इस जन्म में करेंगे यह अवश्य साथ जाएगा और हमारे ही काम आएगा। हमें प्रत्येक दिन जब भी हमारा मन शांत हो, आंखें बंद करके 2-4 मिनट यह सोचना अवश्य चाहिए कि हम इतनी बड़ी अशांति को क्यों अपने साथ क्यों बांधे हुए हैं। ये भाग दौड़, तनाव, ताना बाना मकड़ी के जैसा जाला बुनकर खुद उसमें उलझे हुए क्यों हैं और किसके लिए। जो हमें बुरा लगता है यह दूसरे को कभी मत दो, जैसे कि कड़वी बात, गाली, गुस्सा, बेइज्जती, असम्मान, अपमान, गला सड़ा या खोट वाला खाने का पीने का सामान इत्यादि। जो चीजें हमें अच्छी लगती है वह दूसरों को, जरूरतमंद को बिना मांगे भी दो, जैसे कि आम, लक्ष्मी, मिठी बातें, सद्व्यवहार, सम्मान, खाने पीने के अच्छे बढ़िया सामान दोनों हाथों से बांटो, लूटा दो, परोपकार करो, दान धर्म करो। संतों ने कहा भी है, जो कुछ तुम समेटते हो यह तो सपना है, जो लुटा रहे हो यूं केवल अपना है। इसलिए जितना लुटाओगे वो ही तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे काम आएगा। सिर्फ तुम्हारे ही याद रखो कि संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का स्थायी संबंध नहीं है। यह शरीर, मकान, रुपये, पैसे, जमीन जायदाद, स्त्री, पुत्र, परिवार, बांधे, मित्र, दोस्त, कोई भी साथ रहने वाला नहीं है। एक दिन इन सब वस्तुओं को ज्यों का त्यों छोड़कर यहां से चल देना है। जब जाएंगे तब साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे, सिर्फ भगवान साथ छुटने वाला नहीं है। जब तक कर्म अपना फल नहीं देते वे समाप्त नहीं होते। कर्मों का फल इस जन्म अथवा अगले जन्मों में अवश्य सामने आता है। दुनिया में साम्यवाद आए अथवा पूंजीवाद आए अथवा अन्य कोई और व्यवस्था आए, परंतु न तो एक बाप के सभी बेटे एक जैसे होते हैं, न ही एक गऊ की सभी बछिया एक जैसा दूध देने वाली होती हैं, न ही एक गुरु की कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी एक जैसे प्रतिभावान होते हैं। व्यक्ति को एक जैसे धन, साधन, सामर्थ्य, सुविधाएं मिलने पर भी उनका समान व्यक्तित्व नहीं बन पाता। एक जैसे मकान में रहकर भी सभी एक जैसा सुख नहीं भोग पाते। एक ही पद पर बैठा आदमी तो इज्जत प्राप्त कर लेता है, परंतु दूसरा नहीं, क्योंकि बाहर से आप कुछ भी ठीक कर लेना, जो व्यवस्था प्रभु की है, जो उसका कर्म सिद्धांत है, वह अपना कार्य अवश्य करेगा। माता पिता बच्चों की उन्नति के लिए प्रयास करते हुए सोचते हैं कि हमने इनकी किस्मत बना दी, परंतु किस्मत लिखने वाला तो आदमी नहीं विधाता है। जो वह लिखता है वह जरूर सामने आता है। मनुष्य किसी के भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हमेशा दूसरों को दोष देता है, परंतु वह जो भी दुख भोग रहा है वह कर्मों का फल है। आपके कर्मों के अनुसार आपको सुख भी मिलेगा और दुख भी। कोई भी कर्म बिना फल दिए समाप्त नहीं होता। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है। जिंदगी उसी की होती है जो सब खोकर भी मुस्कुराना जानता है। हर पेड़ फल दे यह जरूरी नहीं, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा। जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो, उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। कटी हुई टहनियां कहाँ छाव देती हैं, हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। सच कहूं तो जग रूठे, झूठ बोलूं तो राम। कबीर बेचारा क्या करें, दोनों कठिन काम। कभी किसी का हक मत छीनिए, नहीं तो ऊपर वाला वक्त के साथ बहुत कुछ छीन लेता है। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। यह वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। उम्मीदें सेलोटेप हैं जिनका सिरा जिंदगी की खरोच से खुलता है। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ
विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है। रिश्ते तो इस दुनिया में सब निभाते हैं साहब, बस फर्क इतना है कि कोई दिल से निभाता और कोई दिमाग से। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, यह वह ताकत होती है जो सब में नहीं होती। सरोवर एक ही है, हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली, बस सोच का फर्क है। मुझे इंतजार कर बेहद पसंद है, क्योंकि यह वक्त उम्मीद से भरा होता है। जो जी लिए वो जिंदगी, जो काटनी पड़े वो सजा हमें। जो जीवन मिला है वह साल से मिला है, वर्ष में नहीं, इसलिए हर पल की ज्यों। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं, सबकी असलियत से वाकिफ है। हम खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ। दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन ना करें, कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है अपनों से। बस उतना रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। किसी को बांध कर रखना फितरत नहीं मेरी, मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होता है, शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। साहब घायल तो यहां हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं, एक वह जो मौका देता है, दूसरा वह जो धोखा देता है। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है, और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है कोई, कि तो देखें एक बार कि वह अंदर से कितना टूटता है। आज के इंसान को ना कायदे पसंद है और ना ही वादे पसंद है, उसे तो बस फायदे पसंद है। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। कोई कितना भी समझा दे, समझता तो व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है। नजर आ जाता है, दिखावा करते हैं। कुछ लोग अपनेपन का वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह अगर जिंदगी का झूला भी पीछे जाए तो डरिए मत, वह आगे भी आएगा। ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती, और सजा हो जाए तो फिर जमानत नहीं होती। कहाँ जाता है, भगवान ने औरत को बड़े फुर्सत से बनाया है, मगर इत्तेफाक तो देखो, उनके ही नसीब में फुर्सत लिखना भूल गया। शौक पालने की उम्र में जो सब्र करना सीख गया,